Hello student, welcome back. Today we are going to start chapter number 5th, arithmetic progression. Student, arithmetic progression, arithmetic को short में A और progression को P, इसलिए इस चैप्टर को हम AP चैप्टर भी बोल देते हैं. A.P. A मतलब A stands for arithmetic, A start for arithmetic and P stands for progression. तो इस चैप्टर को हम AP भी बोल देते हैं. स्टूडेंट देखिएगा एपी का मीनिंग क्या है. स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एपी का मीनिंग समझा दूं. सपोज हमें कुछ टर्म्स दे रखे हैं, हमें टर्म्स दे रखे हैं 3, 8, 13, 18 और स्टूडेंट्स इसमें देखिएगा जो सबसे पहले दिया होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म स्टूडेंट फर्स्ट टर्म को ए से भी नोट कर सकते हैं और A1 से भी, that is 3. A2 that means second term. A2 क्या है स्टूडेंट, हमारा सेकंड टर्म है और स्टूडेंट सेकंड टर्म हमारा दिया हुआ है 8. A3 थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है स्टूडेंट 13 और A4 वो क्या दिया हुआ है स्टूडेंट हमें A4 हमें गिवन है 18. देखिए स्टूडेंट फर्स्ट टर्म ए से नोट कर सकते हो, A1 से दैट इज 3. सबसे पहले जो दिया होता है वो फर्स्ट टर्म होता है. सेकंड नंबर पे A2 सेकंड टर्म हो गया, दिस इज कॉल्ड थर्ड टर्म, दिस इज कॉल्ड फोर्थ टर्म. अब स्टूडेंट यहाँ हमें फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म वगैरह तो पता चल गए हैं. अगर सपोज मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट, डी से नोट किया जाता है कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस स्टूडेंट डिनोटेड बाय डी. और डी क्या है स्टूडेंट, डी कैसे लिखा जाता है, कॉमन डिफरेंस निकाला जा सकता है A2 माइनस A1. ये स्टूडेंट तब बता रहा हूँ अगर हमारे जो टर्म्स हैं वो AP में हैं. जो भी टर्म्स गिवन है अगर वो AP में है तो डी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो. डी मतलब कॉमन डिफरेंस आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, दैट इज कॉल्ड A2 माइनस A1. ये हमें टर्म्स दे रखे हैं. सपोज हमें चेक करना है कि ये AP में है या नहीं है, तो स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो, आप लोग A4 माइनस A3 निकाल लें. फोर्थ टर्म माइनस 3 टर्म. फोर्थ टर्म क्या था स्टूडेंट हमारे पास 18 माइनस 13 दैट इज 5. फिर आप स्टूडेंट निकाल लें A3 माइनस A2, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. ये हो गया 13 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 5. फिर आ गया स्टूडेंट A2 माइनस A1. A2 कितना है हमारे पास स्टूडेंट 8 है और A1 3 है. 8 माइनस 3 दिस इज आल्सो 5. ये भी स्टूडेंट 5 निकला था हम लोगों का. सब में 5 आ रहा है, मतलब ये कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है. हम लिख सकते हैं देयरफॉर A4 माइनस A3, A2 माइनस A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A2 माइनस A1. तो आप कह सकते हैं दिस इज एन AP. ये AP फॉर्म कर रहे हैं, दिस इज एन AP. कब कह सकते हैं स्टूडेंट AP, अगर A4 माइनस A3 इक्वल टू A3 माइनस A2 है और दैट इज इक्वल टू A2 माइनस A1 है. इसको अपोजिट भी कर सकते हैं स्टूडेंट, पहले A2 माइनस A1 निकाल सकते हो, फिर A3 माइनस A2 निकाल सकते हो, फिर A4 माइनस A3 निकाल सकते हो. किसी को भी पहले निकाल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट हम लोगों को. बस हमें अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, ये सेम आ रहा है तो ये AP है, और अगर ये सेम नहीं आ रहा तो ये AP नहीं है. सपोज इन दोनों का ही टर्म्स इक्वल नहीं आ रहा तो आगे निकालने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों का इक्वल नहीं है तो इसका मतलब वो AP नहीं है, तो फिर तीनों में निकालने की जरूरत हमें नहीं पड़ती. और अगर दो में इक्वल आ गया तो तीसरे में भी निकालो, अगर वो भी इक्वल है तो दैट मीन्स दिस इज AP. तो AP का मतलब क्या है पहले स्टूडेंट शुरू से समझ लें. पहले जो सबसे पहले दिया होगा ये A1 या A बोलते हैं, ये फर्स्ट टर्म होता है. A2 सेकेंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, A4 हमारा जो हो गया वो 18 हो गया. यहाँ पर नंबर वाइज टर्म्स चल रहे हैं. अगर नंबर AP में ऑलरेडी क्या रखा है, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं A2 माइनस A1, क्योंकि नंबर AP में है तो A2 माइनस A1 लिख के हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं. और कॉमन डिफरेंस हमेशा किससे नोट किया जाता है, D से. और अगर AP चेक करनी हो तो आप A4 माइनस A3 कर लें, A3 माइनस A2 कर लें और A2 माइनस A1 कर लें. अगर ये सब इक्वल आ रहा है तो दिस इज AP. ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक नोट कर लें. फिर हम फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं स्टूडेंट्स. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट गिवन है उसमें क्या गिवन है हम लोगों को, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई. हमें स्टूडेंट बताना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं जो टर्म्स हैं, और अगर हैं टर्म्स वो AP बना रहे हैं तो व्हाई, क्यों AP बना रहे हैं, हमें इसका रीजन भी देना है स्टूडेंट. स्टूडेंट 4 पार्ट हैं फर्स्ट क्वेश्चन के. हम फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फर्स्ट फेयर
व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। जो फर्स्ट किलोमीटर का फेयर है वो स्टूडेंट कितना दिया हुआ है हमें ₹15, और उन्होंने क्या कह रखा है एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। और अगर हम आगे एडिशनल किलोमीटर का सफर डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसका फेयर कितना लग जाएगा हम लोगों का स्टूडेंट ₹8 एक्स्ट्रा हो जाएगा। देखें जैसे स्टूडेंट सोल्यूशन फर्स्ट का सबसे पहले लिखें फेयर आफ्टर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के बाद जो फेयर लगना है स्टूडेंट वो आप सबको पता है ₹15। क्वेश्चन में गिवन है कि 1 किलोमीटर का जो फेयर है वो कितना है ₹15। और स्टूडेंट फेयर आफ्टर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के बाद फेयर कितना है स्टूडेंट, फर्स्ट का 15 था, एडिशनल किलोमीटर के लिए ₹8 एक्स्ट्रा देने हैं हमें स्टूडेंट। लिखा है ना फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो स्टूडेंट ये आ गए हमारे ₹15 और 8 कितना होता है स्टूडेंट 23। ओके, फेयर आफ्टर 3 किलोमीटर स्टूडेंट ये आ गया 23 प्लस 8। देखिए 1 किलोमीटर और एक्स्ट्रा जाएंगे तो ₹8 और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ₹31। ओके, फेयर आफ्टर 4 किलोमीटर स्टूडेंट्स दैट इज 31 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू ₹39। ये फेयर हो गया हमारा स्टूडेंट किसका आफ्टर 4 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट, अब टर्म्स क्या दे रखे हैं हम लोगों को, टर्म्स आ गए, आप लिखोगे टर्म्स आर, फर्स्ट आया था स्टूडेंट 15, नेक्स्ट हमारा आया 23, उसके बाद आया स्टूडेंट हमारा 31, नेक्स्ट वन आया हमारे पास 39, और ये टर्म्स चलते रहेंगे स्टूडेंट। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ A1 की तो A1 15 है, A2 बात करूँ तो स्टूडेंट 23 है, A3 की बात करें तो स्टूडेंट हमारे पास है 31, और A4 की बात करें तो स्टूडेंट वो हमारे पास है 39। अब स्टूडेंट देखिए A4 माइनस A3, 39 माइनस 31 वी गेट 8, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, 31 माइनस 23 दैट इज इक्वल टू 8, A2 माइनस A1 स्टूडेंट ये कितना आया हमारे पास 23 माइनस 15, ये भी कितना आया स्टूडेंट 8। सब इक्वल आ रहे हैं स्टूडेंट, A4 माइनस A3 दैट इज इक्वल टू A3 माइनस A2 दैट इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो स्टूडेंट आप कह सकते हो दिस इज एन AP, दिस इज एन AP। अच्छा स्टूडेंट सपोज हमने A4 माइनस A3 निकाला और A3 माइनस A2 निकाला, A3 माइनस A2 निकाला, ये इक्वल नहीं आए तो आगे निकालने की जरूरत हमें नहीं है। कोई भी दो का डिस्टेंस अगर हमने देख लिया डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा, दो का कभी किसी दो का भी डिफरेंस आगे नहीं सेम नहीं आ रहा तो तीसरे का निकालने की हमें जरूरत नहीं है। यहाँ इक्वल आ रहा था हमने तीसरे का भी निकाल लिया, सब इक्वल आ रहे हैं तो ये AP फॉर्म कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमें पता चल गया ये AP है। उन्होंने यही पूछा था AP बना रहे हैं या नहीं AP, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये AP है और हमने रीजन भी दे दिया क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, देयरफॉर दिस इज एन AP। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट सेकंड पार्ट में क्या गिवन है हम लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन के, कहा द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। जितना उसमें सिलेंडर में आपसे कहा गया एयर है 1/4 रिमूव कर देता है स्टूडेंट्स। तो देखिए कैसे, सबसे पहले हम लेट कर लें, लेट इनिशियल एयर इन सिलेंडर इज इक्वल टू V क्यूबिक यूनिट लिख लिया हमने स्टूडेंट्स। ठीक है, इनिशियल एयर इन सिलेंडर इक्वल टू V मान लो, X भी मान सकते हो स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट अब देखिए ये तो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। अगर मैं A1 की करूँ सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारे पास इनिशियल कितना है V, या X कह सकते हैं तो X ले सकते हैं। सेकंड में उन्होंने कहा कि 1/4 रिमूव कर देते हैं, तो स्टार्टिंग में सर स्टूडेंट V है, V का 1/4 निकालें तो क्या आएगा 1/4V। इसे लेस कर दें स्टूडेंट्स तो पहले एलसीएम लेना पड़ेगा हमें 1 लगा के, तो यह आया 4V माइनस V अपॉन में 4 दैट इज इक्वल टू 3V अपॉन में 4। ये 3V है स्टूडेंट्स, ध्यान से देख लीजिएगा
3v/4। तो स्टूडेंट v की जगह x मानना हो तो x मान लीजिएगा। इनिशियल एयर इन सिलेंडर हमने v मान ली थी क्यूबिक यूनिट, A1 हमारा v हो गया। A2 क्या होगा, उन्होंने कहा कि सेकंड टाइम में उसका 1/4। देखिए स्टूडेंट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो 1/4 अगर हमने माइनस कर दिया तो ये क्या आ गया 3/4। और अगर स्टूडेंट मैं थर्ड टर्म निकालूं तो थर्ड टर्म हमारे पास आएगा 3v/4 माइनस 1/4 ऑफ दिस। जितना रह गया है ये बात का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। देखो v था, v का 1/4 लेस कर दिया, अब हमारे पास आ गए 3/4, तो 3v/4। अब 3v/4 का 1/4 निकालना है तो 1/4 ऑफ किसका, 3v/4 का, ये 1/4 से मल्टीप्लाई कर दी। अच्छा स्टूडेंट, कई बार स्टूडेंट को ये भी समझ नहीं आता कि 1/4 निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दी। बेटा किसी का भी ट्वाइस निकालना हो तो क्या कर देते हो, 2 से मल्टीप्लाई। 5 टाइम निकालना तो 5 से, ऐसे किसी का 1/4 निकालना है तो उन्होंने कहा 3v/4 है, इसका 1/4 रिमूव कर दिया, तो 3v/4 का 1/4 रिमूव कर दिया, इसलिए 1/4 से मल्टीप्लाई कर लिया स्टूडेंट। तो ये आ गया 3v/16, एलसीएम लें 16, ये आ गया 4 जा 16, तो 12v माइनस 3v दैट इज इक्वल टू आ गया 9v/16। ऐसे स्टूडेंट हम A4 भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यहीं पर पता चल रहा है इसका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। देखिए आप लिख सकते हैं टर्म्स आर, क्या हो गए टर्म्स, सबसे पहला टर्म्स हुआ v, सेकंड वाला टर्म्स हुआ हमारे पास स्टूडेंट 3v/4, नेक्स्ट वाला टर्म्स हुआ हमारे पास 9v/16, चलता रहे। अब डिफरेंस साफ पता चल रहा है हमें कि अगर हम A3 माइनस A2 निकालें, 9v/16 माइनस 3v/4 निकालें, फोर्थ का निकालने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये इक्वल नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स। देखिए 16, ये आ गया 9v माइनस 4 जा 16, तो ये आ गया 12v, तो यहाँ पर हमारा आ गया स्टूडेंट्स कितना, माइनस 3v/16। ठीक है स्टूडेंट, और A2 माइनस A1 निकालें स्टूडेंट्स, A3 माइनस A2 है, अब A2 माइनस A1 निकाल लें स्टूडेंट्स। A2 माइनस A1 होगा हमारे पास 3v/4 माइनस v, यहाँ 1 लगा के एलसीएम ले लीजिए स्टूडेंट्स, आगे कर लेते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट यहाँ पे आएगा हमारे पास A2 माइनस A1, एलसीएम ले हम 4, तो यहाँ पर आ गया 3v माइनस 4v दैट इज v/4। देखिए स्टूडेंट्स, A3 माइनस A2 और A2 माइनस A1 ही नहीं आ रहा इक्वल, तो दिस दैट मीन्स ये AP है ही नहीं। A3 माइनस A2 दैट इज नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर दिस इज नॉट एन AP, दिस इज नॉट एन AP। देखिए स्टूडेंट, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स, कितनी एयर रिमूव करता है, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। रिमेनिंग इन द सिलेंडर पे गौर कीजिएगा स्टूडेंट। तो स्टार्टिंग में v थी, तो v का 1/4 माइनस करना था उसने, क्योंकि सिलेंडर में जितनी एयर बचेगी उसका 1/4 लेस करेगा, तो ये 1/4 लेस किया। अब हमारे पास एयर रह गई 3v/4, अब 3v/4 का 1/4 माइनस करना है, तो हमने इसका 1/4 निकाल लिया, ये लेस कर दिया हमने यहाँ पर। अब देखने से पता चल रहा है कि 9v/16 में से ये लेस करेंगे और 3v/4 से लेस करेंगे तो इक्वल नहीं आएगा। मैंने टर्म्स लिख दिए हैं, माइनस करके भी दिखा दिया स्टूडेंट, ये इक्वल नहीं आ रहे, तो ये AP नहीं है, इट डज नॉट फॉर्म AP। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, इजी था बिल्कुल। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का थर्ड पार्ट है उसमें क्या गिवन है हम लोगों को, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, एक वेल को डिग किया जा रहा है स्टूडेंट, और कह रहे हैं आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर। फर्स्ट मीटर के लिए तो स्टूडेंट कॉस्ट 150 है, एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर्स। मतलब अगर हम सेकंड मीटर को और उसको डिग करते हैं तो 50 रुपीज़ हमारे बढ़ जाते हैं। देखिएगा सोल्यूशन बहुत ईजी है स्टूडेंट। सबसे पहले देखें द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर, फॉर फर्स्ट मीटर स्टूडेंट कितना कॉस्ट दिया हुआ है 150, दैट इज इक्वल टू ₹150। एंड स्टूडेंट द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट 2 meters, फर्स्ट 2 meters
दैट इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या होगा, फर्स्ट मीटर के लिए तो 150 था, क्योंकि अब 2 मीटर्स है तो स्टूडेंट 50 इंक्रीज हो गया, उन्होंने कहा राइजेस बाय 50 रुपीज, ठीक है, तो 50 इंक्रीज हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो दैट इज इक्वल टू रुपीज 200, ठीक है जी। अब स्टूडेंट द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट 3 मीटर्स, अब स्टूडेंट और कितना इंक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल ठीक 50 और इंक्रीज हो जाएगा, पहले 200 था, 200 में 50 और इंक्रीज हो जाएगा, नाउ दैट इज इक्वल टू रुपीज 250, समझ रहे हैं ना स्टूडेंट। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर के लिए तो उन्होंने दी हुई थी 150, और वो कह रहे हैं सब्सिक्वेंट मीटर के लिए, मतलब आगे जो भी अगर ज्यादा डिग करते हैं 1 मीटर से ज्यादा करते हैं तो हमारी कॉस्ट कितनी इंक्रीज होती जाती है, 50, लिखा है ना, राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले फर्स्ट मीटर के लिए 150, सेकंड मीटर्स के लिए 150 प्लस 50 इंक्रीज हो गई हमारी, ठीक है स्टूडेंट्स, और थर्ड मीटर्स के लिए कितनी हो गई स्टूडेंट हमारी कॉस्ट 200 प्लस 50 और इंक्रीज हो गई। और स्टूडेंट नेक्स्ट देखें, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट 4 मीटर्स दैट इज इक्वल टू 250 प्लस 50 और इंक्रीज हो गया तो स्टूडेंट रुपीज हो गई ये 300, ठीक है स्टूडेंट। अब टर्म्स क्या है स्टूडेंट हमारे पास, टर्म्स आर सबसे पहले कितनी कॉस्ट थी स्टूडेंट 150, फिर 50 इंक्रीज हो गई तो सेकंड के लिए कॉस्ट कितनी हो गई 200, नेक्स्ट के लिए कितनी हो गई स्टूडेंट 250, और नेक्स्ट के लिए कितनी हो गई 300, स्टूडेंट ये चलता जाएगा। अब स्टूडेंट आप बड़ी इजीली पता कर सकते हैं, यहाँ मैं अगर आपसे कहूँ कि A4 माइनस A3 तो दैट इज 300 माइनस 250, ये कितना आ रहा है स्टूडेंट 50, A3 माइनस A2 250 माइनस 200, स्टूडेंट कितना आ रहा है 50, A2 माइनस A1 दैट इज इक्वल टू 200 माइनस 150, ये भी 50 आ रहा है स्टूडेंट। देयरफॉर A4 माइनस A3 माइनस A2 दैट इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट दिस इज एन AP, तीनों इक्वल आ रहे हैं तो ये क्या है, इट फॉर्म्स AP, ये AP बना रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखिए कॉस्ट उन्होंने क्वेश्चन में दिया होगा, फर्स्ट जो मीटर के लिए डिग कर रहे हैं उसके लिए कितनी कॉस्ट आ रही है 150, फर्स्ट 2 मीटर्स के लिए कितनी कॉस्ट आएगी, फर्स्ट मीटर के लिए तो 50 आएगी, लेकिन जो नेक्स्ट मीटर कर रहे हैं डिग उसके लिए हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है 50, तो ये इंक्रीज हो गया, टोटल हो गया 200। फिर हमने कहा फर्स्ट 2 के लिए तो 200 आ रही है, नेक्स्ट 50, अगर हम 3 मीटर तक डिग कर रहे हैं तो 50 और इंक्रीज हो जाएगी, ऐसे इंक्रीज होती चली गई, तो टर्म्स हमारे ये आ गए, हमने चेक किया तो ये AP फॉर्म कर रहे हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये पार्ट 3 था क्वेश्चन 1 का। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4th पार्ट में देखिएगा हमें क्या गिवन है, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, किस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पर, एट 8% पर एनम। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर आपने कभी भी अमाउंट निकालना है तो उसका फार्मूला होता है P1 प्लस R अपॉन में 100 रेज़ टू पावर n, ये फार्मूला होता है स्टूडेंट अमाउंट निकालने का, n का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स, p का मतलब होता है प्रिंसिपल मतलब जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है, और r का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हमें 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल हमारा कितना, हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा, आप लिख सकते हैं अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। स्टूडेंट अगर हमारे 10,000 लगाया, इसी फॉर्मूले का यूज करें, चाहे आप पहले फॉर्मूला मेंशन कर सकते हैं 1 प्लस R 100 की पावर n, तो स्टूडेंट यहाँ P है 10,000, 1 प्लस R है हमारे पास 8 और n है 1 ईयर के बाद पूछा हमने, तो इसको सॉल्व आउट कर दें स्टूडेंट, 10,000 इसको स्टूडेंट सॉल्व करें, 100 एलसीएम ले लें प्लस 8 या क्या 100, चाहे पहले कैंसिल करना तो कर सकते हैं, लेकिन 0 थी तो कैंसिल आराम से हो जाएगी, तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, इसलिए मैंने कैंसिल नहीं किया। ये हमारा 10,000 हो गया स्टूडेंट, ये आ गया 100 प्लस 8 108 अपॉन में 100, 20 से 20 स्टूडेंट कैंसिल, तो ये हमारा टोटल आंसर क्या आएगा 10800, 10,800, ये हमारा स्टूडेंट आ गया अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। अब स्टूडेंट निकालें अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर, 2 ईयर्स।
amount after 2 years. कितना अमाउंट हो जाएगा स्टूडेंट? 10,000। ओके, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 8% है, ईयर की जगह अब 2 आ जाएगा, पहले हमने 1 लिखा था। अच्छा, स्टार्टिंग अमाउंट कितना था स्टूडेंट? हमारा स्टार्टिंग अमाउंट 10,000 था, तो यहाँ पे लिखें तो स्टूडेंट यहाँ आ जाएगा 10,000, एलसीएम ले लें स्टूडेंट 100 प्लस 8 अपॉन में 100 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 10,000। ये आ गया स्टूडेंट 108 अपॉन में 100 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट अगर यहाँ टैली करें तो यहाँ आएगा 10,000, 108 अपॉन में 100, 108 अपॉन में 100। तो स्टूडेंट 20 से 20, 20 से 20, तो 108 को 108 से स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर दें। 108 को 108 से आप मल्टीप्लाई कर लें स्टूडेंट, देखें जरा 108, 108, 8 को करें 64, 8 1 जा 8, बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट्स, 64 8 आ गया। 0 से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट, 0 0 और 0, ओके। 1 की करें स्टूडेंट मल्टीप्लाई तो 8 0 और 1, यहाँ पे आ गया 4 6, 8 और 8 कितना हो गया स्टूडेंट? 16, और यहाँ आ गया 11,664। देखो स्टूडेंट 4 यहाँ पे आ गया 6, 8 और 8 कितना हो गया? 16, 1 आ गया 11,664, यहाँ आ गया 11,664। देखिएगा स्टूडेंट, ये अमाउंट था आफ्टर फर्स्ट ईयर। स्टार्टिंग में हमारा अमाउंट था 10,000, ये आ गया अमाउंट 2 ईयर के बाद। आगे भी आप निकाल सकते हैं अमाउंट 3 ईयर के बाद, लेकिन आप देखो इसका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। 11,660 में से हम लेस करें ये, तो कितना डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको स्टूडेंट? ये 10,800 है, ठीक है। और नहीं, ये हमारा कितना है? अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स कितना है? 11,664। स्टूडेंट देखिए, आप लोगों ने निकाला है अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। अब ये रब कर लें, आप चाहें तो आगे एक और निकाल के दिखा सकते हैं अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स भी, लेकिन हमें पता है यहाँ पे अगर हम चेक करें, देखिए स्टूडेंट टर्म्स में लिखूं, टर्म्स आर, सबसे पहले स्टूडेंट हमने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया था? 10,000। 1 ईयर के बाद कितना हो गया? 10,800। नेक्स्ट क्या था हमारा? 11,664 चलता रहेगा। आप चाहें तो थर्ड टर्म निकाल दें, एक टर्म और निकाल दें, तो वो भी यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। मैं क्यों नहीं निकाल रहा हूँ स्टूडेंट वो, क्योंकि हमें पता चल गया A3 माइनस A2, 11,664, 10,800 माइनस करके देखिए स्टूडेंट्स क्या आ रहा है? यहाँ आया 4 6, 16 में से 8 गया 8। अच्छा स्टूडेंट ये आया 864, और ये कितना आ रहा है स्टूडेंट? 800। A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 देखें हम लोग, तो ये आ रहा था हमारे पास 10,800 और ये 10,000, तो यहाँ पे हमें पता चल गया 800 है। तो जब दो टर्म का ये इक्वल ही नहीं है, A3 माइनस A2 दैट इज नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1, तो हम यहाँ कह सकते हैं स्टूडेंट कि ये AP नहीं है, दिस इज नॉट एन AP, ये AP नहीं है। अगर स्टूडेंट ये इक्वल आ रहे होते तो हमें नेक्स्ट टर्म भी निकाल के देखना पड़ता, लेकिन यही दोनों इक्वल नहीं आ रहे तो ये AP ही नहीं है। तो नेक्स्ट अमाउंट थर्ड ईयर का मैंने निकाला नहीं है। चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं आप लोग, कोई वो जरूरी नहीं है कि 2 तक ही निकालें, एक टर्म और निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट यहाँ साफ पता चल रहा है ना, हमारा आया 11,664 और उससे पिछले वाला टर्म 10,800 था। देखने से ही पता चल रहा है 800 समथिंग कुछ आ रहा है, मतलब 864 का कुछ डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि 10,800 हो गया था हमारा, और हमने डिपॉजिट कितने किए थे? 10,000। तो यहाँ साफ पता चल रहा है 10,000 और 10,800 में 800 का डिफरेंस है, जबकि यहाँ 800 से ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो हमें आगे निकालने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट था। फिर हम अब शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है? गिवन है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP व्हेन द फर्स्ट टर्म हमें A गिवन है एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें A 10 गिवन है, D भी 10 गिवन है। अच्छा स्टूडेंट, पहले ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बेसिक और बताऊं, एक फॉर्मूला यूज होगा nth टर्म का, nth टर्म। इससे कोई भी टर्म आपको निकाल सकते हैं आप लोग स्टूडेंट, an प्लस an माइनस 1D।
अगर हमें ए और डी पता है, हम कोई भी टर्म मान लो, सपोज मैंने कहा 10 टर्म निकालो स्टूडेंट, तो यानी की जगह 10 डाल दें, a प्लस 10 माइनस 1d, तो ये आ गया a प्लस 9d। स्टूडेंट जैसे ही मैंने 10 डाला, ये फॉर्मूला हमारे पास, हमें 10 टर्म लिखना है। 10 टर्म्स अगर हमें लिखना है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया, n की जगह 10 डाल दिया, तो 10 टर्म इजिकल टू क्या आएगा, a माइनस 9d। सपोज मैंने 20 टर्म निकालना है स्टूडेंट, 20 टर्म, तो a प्लस यहाँ 20 डालेंगे तो 20 माइनस d, तो आ रहा है a प्लस 19d। तो बेटा एक बात आप गौर कर रहे हैं स्टूडेंट, अगर 20 टर्म निकालना है तो d के आगे 19 आ रहा है, 10 टर्म निकालना था तो d के आगे कितना आ रहा था, 9d। मतलब जो भी हमें टर्म निकालना है d एक कम आता है। अब आप सीधा बता सकते हैं, जरूरी नहीं है पूरा फॉर्मूला लिखे, मैंने आपसे कहा 15 टर्म बताओ, तो 15 टर्म आप डायरेक्ट कह सकते हैं सर a प्लस 14d, a प्लस 14d। यहाँ 15 है तो यहाँ 14 हो गया। मान लो मैंने आपसे कहा 17 टर्म निकालो, तो a प्लस 16d, एक कम कर लेना है स्टूडेंट d के आगे। 17 टर्म है तो a प्लस 16d, 15 टर्म है तो एक कम किया a प्लस 14d, 20 टर्म निकालना है तो a प्लस 19d, एक कम कर लेते हैं स्टूडेंट। इस फॉर्मूले से ये बना है n टर्म का फार्मूला। हमें कोई भी टर्म निकालना हो, जैसे 10 निकालना है तो n की जगह 10 डाल दें, 15 निकालना है तो 15 डाल दें, 15 डालेंगे तो स्टूडेंट एक कम हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 17 डालेंगे तो एक कम हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 16। कोई भी टर्म निकालें, सपोज मैंने आपसे कहा 5th टर्म, इधर लिख लें, सपोज मैंने आपसे कहा 5th टर्म, तो 5th टर्म क्या होगा, a प्लस 4d। इस तरीके से आपने स्टूडेंट याद रखना है, ध्यान रखना है फॉर्मूला। एक 11 टर्म निकालना है तो a प्लस 10d, एक कम हो जाएगा, देखो 11 टर्म है तो 10d, 5 निकालना है तो 4d। इस तरीके से ध्यान रखना है। कोई भी टर्म निकालना हो तो nth टर्म का फार्मूला होगा, nth टर्म का फार्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। a यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, ध्यान रखना, a फर्स्ट टर्म होता है और d कॉमन डिफरेंस होता है। a क्या होता है, फर्स्ट टर्म, और d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। और इस फॉर्मूले का यूज करके आप लोग निकाल सकते हैं। n क्या होता है, जो भी आपको टर्म निकालना हो वो n की जगह पुट कर देते हैं। मैं अब कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ सेकंड। ये मैंने इसलिए बताया n टर्म का फार्मूला क्योंकि यहाँ पे इसका यूज है। देखें स्टूडेंट्स किस तरीके से आपसे कहा है फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने हैं, तो फर्स्ट टर्म तो हमें गिवन ही है स्टूडेंट a, आप लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होता है स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म हमारा होता है a या a1 कह सकते हैं, a1 a इज इक्वल टू क्या होता है 10। a1 कहीं या a एक ही बात है, फर्स्ट टर्म तो हमें पता है। सेकंड टर्म क्या होगा स्टूडेंट, सेकंड टर्म होगा a प्लस d। देखो यहाँ 2 है तो d के आगे एक कम लगा दिया, 1d। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ d लगा देते हैं। तो a हमारे पास 10 था, d भी हमारे पास 10 है, तो टोटल हमारा सेकंड टर्म आ गया 20। सपोज मैंने थर्ड टर्म निकालना है, हमें 4 टर्म का है ना, फर्स्ट 4 टर्म्स का है, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं। तो थर्ड टर्म क्या होगा, a प्लस 2d। स्टूडेंट देखो यहाँ 3 है तो यहाँ मैंने क्या पुट किया 2। a कितना था हमारे पास 10, 2d कितना है 10, तो ये आ गया 10 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 30। अब स्टूडेंट हमें फोर्थ टर्म निकालना है। फोर्थ टर्म क्या होगा स्टूडेंट, हमारा फोर्थ टर्म होगा a प्लस 3d। a हमारे पास 10 है, 3 ये भी 10 है, तो 10 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 40। ये आ गया स्टूडेंट्स। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ये फर्स्ट टर्म है a, इसको a1 कह लो या a कह लो, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। सेकंड टर्म निकालना है a2, तो d के आगे कम होना चाहिए, तो 1d होना चाहिए। 1 लिखते नहीं है क्योंकि d के आगे 1d लिखने की जरूरत नहीं होती, तो सिर्फ d लिखा है, तो ये आ गया 10 प्लस 10। a3 है, 3 है तो एक कम कर दिया 2d, और 4 है तो एक कम कर दिया 3d। जैसे स्टूडेंट अब इस क्वेश्चन को देखें, इसमें भी फर्स्ट 4 टर्म निकालेंगे, ये सेकंड पार्ट है। अगर मैं आपसे कहूँ फर्स्ट टर्म, ऐसे लिख देना फर्स्ट 4 टर्म्स आर फर्स्ट, इधर भी लिख सकते हो फर्स्ट 4 टर्म्स आर, फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट 4 टर्म्स आर कौन कौन से, a1 a2 a3 a4। यहाँ पे लिखे फर्स्ट 4 टर्म्स आर स्टूडेंट्स, फर्स्ट 4 टर्म्स आर क्या क्या होंगे स्टूडेंट, a1 होगा हमारा a दैट इज -2, a2 क्या होगा a प्लस d। a कितना है स्टूडेंट -2, d कितना है 0, कॉमन डिफरेंस कितना है, d मीन्स कॉमन डिफरेंस, तो ये आ गया हमारे पास -2। a3 क्या होता है स्टूडेंट a प्लस 2d, तो a हमारे पास -2 है प्लस 2 ब्रैकेट में 0, d की जगह कितना डाल दिया हमने 0 क्योंकि d हमें 0 गिवन है, तो ये आ गया -2 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू -2। फोर्थ टर्म
तो स्टूडेंट ये आएगा a प्लस 3d। बस एक बात आपको मेन ध्यान रखनी है, जितना टर्म निकालना है, फोर्थ निकालना है तो 3d, थर्ड टर्म निकालना है तो 2d। कई बच्चे पूछते हैं सर बार बार फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला नहीं लिखना, ये डायरेक्ट कर सकते हो। a2 निकालना है तो 1d, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। a कितना है हमारे पास स्टूडेंट -2 प्लस 3d की वैल्यू 0 है, तो ये आ गया स्टूडेंट -2 प्लस 0 दैट इज -2। तो इसमें फर्स्ट टर्म भी -2 है, सेकंड टर्म भी, क्योंकि d 0 था, कॉमन डिफरेंस 0 था, तो चारों टर्म क्या होंगे, सेम ही होंगे। यहां देखें स्टूडेंट, फर्स्ट 4 टर्म्स आर, स्टूडेंट फर्स्ट टर्म दैट इज a4, a2 क्या होगा, a प्लस d। तो स्टूडेंट a कितना है अपने पास 4 और d है -3। करें 4 -3, 4 -3 दैट इज इक्वल टू 1। a3 a प्लस 2d, a है 4 प्लस 2। अब 2d क्यों ले रहे हैं, थर्ड टर्म है तो d एक कम होगा ना, d क्या गया 2 होगा, -3, तो ये आएगा 4 -6 दैट इज इक्वल टू -2। और a4 क्या होगा स्टूडेंट बताइए, बिल्कुल ठीक, a4 क्या होगा, a प्लस 3d। यहाँ 3 लिख लीजिए, d तो हमारे पास -3 दे रखा है, हमें गिवन है, तो 4 प्लस माइनस माइनस तो -5। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट टर्म 4 था, सेकंड टर्म a प्लस डी था, d माइनस का था इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 में 3 गया 1, a प्लस 2d, d माइनस में ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि माइनस में था, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया 6, 2 3 जा 6, तो 4 में 6 गया -2। ऐसे ही हमने यहाँ किया, जितना टर्म है d एक कम है, 4 है तो 3d है, 3 टर्म है तो सेकंड d है, 2d है, और 2 है तो 1d है, ये ध्यान रखना। फर्स्ट टर्म तो जो a होता है वही होता है। हमें गिवन क्या था, हमें फर्स्ट टर्म गिवन था a, और a फर्स्ट टर्म बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को हमेशा a से डिनोट करते हैं, और कॉमन डिफरेंस को d से, ये ध्यान रखना। कॉमन डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट, जब हमारे पास कोई AP होती है उसमें जो दो सेम आ रहे होते हैं, जैसे सपोज मैंने अभी आपसे एक एग्जाम्पल लिया था सबसे पहले 3, 8, इसके बाद हमने लिया 13, यहाँ पे लिया था 18, ये चल रही थी सीक्वेंस। तो जो हम स्टूडेंट लेस करते हैं, 8 में से 3 गया कितना आया 5, 13 में से 8 गया कितना आया 5, ये जो कॉमन डिफरेंस होता है, सबका डिफरेंस जो सेम होता है वो हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, और उसको हम डी से नोट करते हैं। अगर AP है तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होता है या कई बार निकालना होता है कि कॉमन डिफरेंस निकालो, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप देखें हमें क्या गिवन था, फर्स्ट टर्म गिवन था और कॉमन डिफरेंस गिवन था। हमें फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने थे, ये हमने फर्स्ट 4 टर्म फर्स्ट 3 पार्ट्स में निकाल दिए। इसके क्वेश्चन सेकंड के 2 पार्ट हो रहे हैं, इसके बाद हम उसको भी करते हैं, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट पार्ट 4th और 5th, ये क्वेश्चन सेकंड के 5 पार्ट थे, 3 पार्ट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमें फर्स्ट 4 पार्ट्स लिखने हैं, फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने हैं, सॉरी फर्स्ट 4 टर्म्स। तो स्टूडेंट आ गए हैं, अब आपको निकालने फर्स्ट 4 टर्म्स क्या हैं। a1 है a दैट इज -1, a2 आपको पता चल गया है a प्लस डी होता है, a हमारा -1 है और d 1/2 है। एलसीएम ले लें स्टूडेंट, -2 + 1 2, तो ये आ गया -1/2। ये हमारा आ गया स्टूडेंट सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म होता है स्टूडेंट a प्लस 2d। तो स्टूडेंट a हमारे पास कितना है, a हमारे पास है -1 + 2, d हमारे पास कितना है स्टूडेंट, d हमारे पास 1/2 है, 2 से 2 कैंसिल दैट इज -1 + 1 कैंसिल, 0 आ गया स्टूडेंट। और फोर्थ टर्म की बात करें स्टूडेंट्स हम लोग, तो फोर्थ टर्म आपको पता है a प्लस 3d, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फोर्थ टर्म है तो यहाँ 3d होगा, थर्ड टर्म है तो यहाँ 2d होगा, सेकंड टर्म में तो 1d होगा। ये ध्यान रखना, बस यही आपको ध्यान रखना है कि d एक कम होता है, जितना टर्म होता है d के आगे एक नंबर कम होता है, ये ध्यान रखना। a कितना है हमारे पास स्टूडेंट -1, 3d हमारे पास कितना है 1/2। ओके स्टूडेंट, -1 3/2, एलसीएम ले लो स्टूडेंट्स। तो क्या एलसीएम आएगा फोर्थ टर्म में, टैली करें तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट -2 + 3 दैट इज इक्वल टू 1/2। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। a + 3/2 को हमारे पास था -1 और यहाँ पे हमारे पास कितना था स्टूडेंट -1 3/2, 2 एलसीएम ले लिए, 1 और 2 का एलसीएम 2, 3 में से 2 गया 1/2 आ गया, यहाँ 0 आ गया था और ये -1/2 हो गया था। सेम स्टूडेंट यहाँ भी करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स ही लिखने हैं हम लोगों को। तो फर्स्ट 4 टर्म्स
आर क्या होगा, a1 तो होता है a, दैट इज -1.25, सेकेंड टर्म होता है स्टूडेंट a प्लस डी, a कितना है अपने पास -1.25 प्लस डी है हमारे पास माइनस का 0.25, तो स्टूडेंट ये आया -1.25 माइनस 0.25। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जब भी ऐसे करते हैं दोनों माइनस के तो ऐड होंगे, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रख लीजिएगा, दोनों ऐड होंगे माइनस माइनस प्लस होगा तो 0.25, 1045.15 हो गया, ये 1 आ गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आए तो ये आ गया 1.50। ओके, अब थर्ड टर्म निकालना है स्टूडेंट्स हमें। थर्ड टर्म क्या होता है, a प्लस 2d, a कितना है अपने पास स्टूडेंट -1.25, 2d कितना है -0.25, तो ये आया -25, अंदर मल्टीप्लाई कर दे स्टूडेंट तो 0.50, इन दोनों को ऐड करोगे तो 0.175। इस तरीके से स्टूडेंट 1.25 नीचे हमें ऐड करना है 0.50, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल 7.175, दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस होगा और साइन कौन सा आएगा, माइनस का। एक टर्म हमें और निकालना है स्टूडेंट फोर्थ, तो फोर्थ टर्म आपको पता है क्या होता है, फोर्थ टर्म हमारा होगा a प्लस 3d, a कितना है -1.25, 3d कितना है -0.25, तो ये आया -1.25, मल्टीप्लाई करते हैं 75 आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस का 0.75, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट -2.00, दैट मीन्स -2। ये बस वही आपको बताया, डेसिमल के नीचे डेसिमल रख के ऐड कीजिएगा, इसमें गलती मत कीजिएगा, कहीं स्टूडेंट कर देते हैं 2 आ गया, समझ आ रही है, माइनस की आपने ऐड कर लिया ना 2 आ गया, माइनस का आगे चला, दोनों माइनस के तो माइनस का साइन आ गया। तो स्टूडेंट ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर सेकंड के 5 पार्ट्स है, 5 के 5 पार्ट्स हो गए हैं। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या गिवन है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। स्टूडेंट सिर्फ 4 क्वेश्चन है इसके, क्वेश्चन नंबर थर्ड के 4 पार्ट्स हैं हमारे पास। हमें पूछा क्या है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म बेटा आप लोगों को सबको पता है, फर्स्ट टर्म मतलब a दैट इज 3, सबसे पहले जो दिया होता है दैट इज फर्स्ट टर्म। और स्टूडेंट उन्होंने पूछा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अच्छा स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस हम किससे डिनोट करते हैं, आप सबको पता है d से। d का फार्मूला क्या है, d का फार्मूला है a2 माइनस a1, तो आप a और d लिख सकते हैं 1 माइनस 3 दैट इज -2, ठीक है जी। भाई a2 क्या है हमारे पास, सेकंड टर्म 1 है और फर्स्ट टर्म 3 है, तो 1 में 3 गया तो कितना आ गया -2। हमें फर्स्ट टर्म बताना था और कॉमन डिफरेंस, यहाँ भी स्टूडेंट आपको फर्स्ट टर्म बताना है। ये सोल्यूशन हो गया, यहाँ सोल्यूशन लिखें स्टूडेंट, तो फर्स्ट टर्म आप a1 कह सकते हैं या ये कह सकते हैं, यहाँ आ गया हमारे पास -5। और स्टूडेंट अगर कॉमन डिफरेंस की बात आए तो कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, तो a2 कितना है -1 माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है तो ब्रैकेट में डाल दें स्टूडेंट, तो माइनस 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 प्लस, तो ये आ गया 4। तो कॉमन डिफरेंस तो आ गया स्टूडेंट 4 और फर्स्ट टर्म आ गया हमारे पास -5, या a भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ फर्स्ट टर्म लिखें स्टूडेंट 1/3, और यहाँ d की बात करें तो d का पहले फार्मूला मेंशन कर दीजिएगा, a2 माइनस a1, d मीन्स कॉमन डिफरेंस, तो 5/3 माइनस 1/3, एलसीएम ले लो 3, 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 4/3, ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया d, ठीक है स्टूडेंट्स। a2 माइनस a1 डायरेक्ट फार्मूला लगा देना। यहाँ पे निकालें स्टूडेंट फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 0.6 और कॉमन डिफरेंस स्टूडेंट होता है a2 माइनस a1। a2 कितना है अपने पास 1.7 और a1 0.6, तो स्टूडेंट लेस करें 1.1 आ जाएगा 0.6, ये लेस करोगे 7 में 6 किया 1.1, तो ये आ गया 1.1, दैट इज आवर कॉमन डिफरेंस। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म बताना था, दिस इज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो स्टूडेंट वो हमने निकाल लिया d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, उसमें काफी सारे पार्ट दे रखे हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया रखा है हम लोगों को, गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। एक तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है d एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालने हैं। हमारे पास 4 टर्म्स गिवन है स्टूडेंट, दैट मीन्स अगर एपी है
तो हमें 5th टर्म भी निकालना है, 6th टर्म भी निकालना है और 7th टर्म भी निकालना है, क्योंकि 4 टर्म्स तो हमें गिवन है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन से हो गए, 5th 6th एंड 7th। लेकिन वो तभी निकालने हैं स्टूडेंट अगर वो AP है, अगर ये AP नहीं है तो फिर नहीं निकालने, अगर AP है तो निकालने हैं, अगर AP नहीं है तो आगे नहीं करना क्वेश्चन को। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर A1 है हमारे पास 2, A2 है 4, A3 है 8 और A4 है हमारे पास 16। स्टूडेंट सबसे पहले निकालें A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 निकालें तो क्या आएगा, 4 माइनस 2 कितना आ गया स्टूडेंट 2, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 निकालें, 8 माइनस 4 4 आ गया। स्टूडेंट देखो ये इक्वल नहीं आ रहे, अगर ये इक्वल आ जाते तो हम A4 माइनस A3 भी निकाल लेते, A3 माइनस A2, A2 माइनस A1, दिस इज नॉट AP। अगर ये इक्वल आ जाए, दिस इज नॉट एन AP, ये तो AP ही नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि A3 माइनस A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 इक्वल नहीं आ रहा। और अगर स्टूडेंट ये इक्वल आ जाते तो फिर हम A4 माइनस A3 भी निकालते, वो भी इक्वल आ जाता तो ये AP थी, ये ध्यान रखना। A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 आ जाए तो फिर हम A4 माइनस A3 भी निकालते, तीनों इक्वल आ जाए तो AP है। लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं आए तो आगे A4 माइनस A3 हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहीं पर पता चल गया है कि ये AP नहीं है। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में देखिए, अगर मैं यहाँ निकालूं A2 माइनस A1, A2 है हमारे पास 5/2, स्टूडेंट ये A2 है माइनस A1, एलसीएम लें 5 माइनस 4 अपॉन में 2, ये आया 1/2। अब स्टूडेंट निकालें A3 माइनस A2, A3 कितना है हमारे पास स्टूडेंट 3 माइनस 5/2, एलसीएम ले लें 6 माइनस 5/2 दैट इज इक्वल टू 1/2। अगर स्टूडेंट ये इक्वल आ गया है A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, तो अब आप A4 माइनस A3 भी निकाल लें। अगर ये इक्वल आ गया तो ये AP है, अगर ये इक्वल नहीं आया तो ये AP नहीं है, तो 3 माइनस 5/2, तीनों इक्वल होंगे तो AP होगा। अगर सपोज ये दोनों इक्वल नहीं आते तो ये निकालने की जरूरत हमें पड़ती ही नहीं, A4 माइनस A3 ये 1/2 आ गया। तो स्टूडेंट तीनों इक्वल आ गए तो आप लिख सकते हो A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 दैट इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3, दिस इज AP, दिस इज एन AP। और अगर स्टूडेंट ये AP है तो दैट मीन्स क्या, D क्या आएगा हमारा, जो तीनों में इक्वल आया 1/2 1/2 1/2, ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया स्टूडेंट, ये क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। अच्छा अगर स्टूडेंट हमें कॉमन डिफरेंस पता चल गया तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कर सकते हैं इसमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। उन्होंने कहा था अगर AP हो तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालो, नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो स्टूडेंट 4 तक तो हमें दिया हुआ है, 1 2 3 4 दिया हुआ है आगे सीक्वेंस, तो हमें आगे निकालने हैं 5 6 और 7। 5th टर्म क्या होगा स्टूडेंट, A प्लस 4D, A कितना है हमारे पास 2, 4D कितना है हमारे पास 1/2। स्टूडेंट अगर AP हो तो हमें 2 बात का जवाब देना है, हमें एक तो बताना है कॉमन डिफरेंस कितना है, जो तीनों में इक्वल है वो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, और 4 टर्म दिए होते हैं, नेक्स्ट 3 टर्म निकालने हैं, मतलब 5th 6th एंड 7। तो 5th 6th है हमारे पास A प्लस 5D, यहाँ 1 लगा के एलसीएम ले लें स्टूडेंट, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया 9/2 और 7 आ गया स्टूडेंट A प्लस 6D। A कितना है अपने पास स्टूडेंट 2 6D कितना है 1/2, 2 6 से कट गया 3, तो 2 और 3 कितना हो गया 5, तो ये 3 नेक्स्ट टर्म निकल गया स्टूडेंट 5th 6th एंड 7th। 5th हो गया 4th, 6th हो गया 9/2 और 7th हो गया 5th। पहले AP चेक कर लो, अगर वो AP है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं, अगर वो AP नहीं है तो उसको आगे का क्वेश्चन को कंप्लीट आगे नहीं करना हम लोगों को, क्योंकि AP नहीं है तो आगे के टर्म्स निकालने का कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। 3rd पार्ट में क्या गिवन है हम लोगों को, ये A1 A2 A3 A4 हमें चेक करना है AP है कि नहीं है। तो सबसे पहले A2 माइनस A1 निकाल लीजिए स्टूडेंट, यहाँ आ गया -1/2 प्लस 1/2, यहाँ पे आ गया स्टूडेंट -2। ठीक है जी। अब ये स्टूडेंट ये हमारे पास था 1.2, ये 3.2 था, ध्यान से पॉइंट लगा लीजिएगा स्टूडेंट्स, कहीं गलती करते हैं। अच्छा अब बेटा A3 माइनस A2 निकालो, A3 माइनस A2,
तो ये आया स्टूडेंट -2। ये पॉइंट डेसिमल दे रखे हैं, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। 5.2 से हमें लेस करना था कितना, 3.2। अच्छा ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ भी ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे आया स्टूडेंट हमारे पास -2। ये इक्वल आ गया स्टूडेंट, A2 - A1, A3 - A2 दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो अब हम निकाल लेंगे A4 - A3। ये है -7.2 -5.2। ओके स्टूडेंट, अब क्या करना है आपने, ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस माइनस प्लस 5.2, तो यहाँ भी आ जाएगा -2। तो स्टूडेंट यहाँ भी आप कह सकते हैं कि A2 - A1, A3 - A2 इज इक्वल टू A4 - A3। तो दिस इज AP, दिस इज एन AP। तो स्टूडेंट अगर ये AP है तो D कितना हो गया हमारा, -2। अब AP है तो स्टूडेंट हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। ये 4 टर्म्स दे रखे हैं, नेक्स्ट 3 टर्म मतलब 5th 6th एंड 7th। तो निकाल देते हैं स्टूडेंट्स। 5th टर्म क्या होगा, 5th टर्म होगा A + 4D। A कितना है हमारे पास, -1.2, 4D था -2, तो ये आया -1.2 -8, ये हो गया स्टूडेंट -9/2। 6 टर्म, स्टूडेंट 5 है तो यहाँ 4 आ रहा है। ध्यान रखना जितना टर्म होता है डी के आगे उससे कम आता है। 5th है तो 4 आ रहा है, 6th है तो क्या आएगा 5। तो A कितना है हमारे पास, -1/2, 5 -2, ये आया -1/2 -10 प्लस माइनस -11/2। और 7 टर्म क्या आएगा स्टूडेंट, 7 टर्म आएगा A + 6D। A कितना है, वही सेम -1.2 + 6D कितना है अपने पास, -2। तो ये आया स्टूडेंट -1/2 -12, दैट इज इक्वल टू 13/13.2 नेगेटिव। ये -9/2 स्टूडेंट, ये आ गया आपका 11.2 और ये आ गया -13.2, वो -9.2। 5th 6th और 7th टर्म 3 नेक्स्ट टर्म लिख देना यहाँ पर। 3 नेक्स्ट टर्म्स आर, 3 नेक्स्ट टर्म्स आर, क्योंकि स्टूडेंट हमें क्वेश्चन में क्या रखा था कि अगर नंबर्स AP में हैं, अगर AP में है टर्म्स तो उसको क्या करो, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल दो। तो 5th 6th 7th टर्म हमने निकाल दिया क्योंकि 4 टर्म्स तक तो हमें गिवन ही था। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट 4th पार्ट देखिएगा, 4th पार्ट में हम लोगों को ये 4 टर्म्स गिवन है और सीक्वेंस गिवन है। इसमें हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, A2 - A1 -6 -10, A2 में से A1 लेस किया, ये A2 है स्टूडेंट, ये हमारे पास A1, ये A3 A4, A1 A2 A3 A4, माइनस ब्रैकेट खोलेंगे माइनस प्लस, तो ये आ गया 4। स्टूडेंट A3 - A2 निकालें, ये आया -2 -6 -2 + 6 दैट इज 4। स्टूडेंट ये दोनों इक्वल आ गए तो A4 - A3 भी निकाल लें। A4 - A3, A4 है आप लोगों के पास सिंपल 2 और A3 है आपका -2। ब्रैकेट खोलेंगे स्टूडेंट, 2 + 2 माइनस क्या हो जाएगा, +4 आ गया। तो स्टूडेंट तीनों ही इक्वल आ रहे हैं। अगर तीनों इक्वल आ रहे हो तो हम समझ गए AP है, और AP है तो आपने मेंशन कर देना है A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2 इक्वल टू A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A3। स्टूडेंट दिस इज AP, दिस इज एन AP। और अगर स्टूडेंट AP है तो फिर क्या करना है, यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस बताना है। तो कॉमन डिफरेंस हमें पता है 4 है। फिर नेक्स्ट 3 टर्म्स बताने हैं। उन्होंने कहा था अगर AP हो तो कॉमन डिफरेंस भी बताओ। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट, जो तीनों में सेम आ गया, जैसे 4 4 4, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट 3 टर्म्स बताने हैं स्टूडेंट, पहले 4 टर्म्स हमें दिए होते हैं, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 5th 6th एंड 7th। 5th लिखूं स्टूडेंट तो A + 4D। A कितना है मेरे पास स्टूडेंट, -10 है हमें दिया हुआ है। D कितना है हमारे पास 4, तो स्टूडेंट ये आ गया -10 + 16, 16 में से 10 गया तो स्टूडेंट कितना आ गया, +6। 6 टर्म निकालें स्टूडेंट, 6 टर्म होगा A + 5D। ये मैंने आपको बता दिया है,
जो भी टर्म निकाल रहे होते हैं डी एक कम होता है उससे, डी के आगे जो नंबर होता है वो एक कम, यहाँ 6 है तो यहाँ 5। तो स्टूडेंट ए कितना है हमारे पास -10, डी हमारे पास 4 है, -10 + 20 ये आ गया 10। और स्टूडेंट 7 टर्म निकालें तो a + 6d, a कितना है हमारे पास -10, 6d हमारे पास 4 है, -10 24 ये आ गया 14। ध्यान दें स्टूडेंट्स, 10 आया हमारा, ये आया था 6, ये आया था 10 और ये आया है 14। 5th 6 और 7 टर्म हमने निकाल दिया। नेक्स्ट 3 अब हमको पार्ट करेंगे स्टूडेंट 5th। नोट डाउन कर लीजिए ये स्टूडेंट, पार्ट है ये 5th 4th क्वेश्चन का। तो स्टूडेंट a2 - a1 निकालें, -3, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया स्टूडेंट √2। a3 - a2 निकालें, कितना आएगा स्टूडेंट 3 + 2 √2 -3 + √2 3 + 2 √2 ब्रैकेट खोलें तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, 3 से 3 कैंसिल, 2 √2 में से √2 गया तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट a2 - a1 a3 - a2 दोनों इक्वल आ रहे हैं तो a4 - a3 भी निकाल लें। a4 - a3 3 + 3 √2 -3 + 2 √2 3 से 3 कैंसिल, 3 √2 में से 2 √2 गया तो कितना आया स्टूडेंट √2। तीनों इक्वल आ रहे हैं स्टूडेंट, a2 - a1 a3 - a2 a4 - a3, तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट ये AP है, दिस इज एन AP, दिस इज एन AP। और स्टूडेंट अगर ये AP है तो आप 5th टर्म में पहले तो कॉमन डिफरेंस लिखना पड़ेगा आपको। कॉमन डिफरेंस क्या है तीनों में सेम √2। ओके, नेक्स्ट 3 टर्म्स, next 3 terms are 5th टर्म लिखें स्टूडेंट a + 4d, a कितना है अपने पास 3 है, ये d आ गया। 6th टर्म लिखें स्टूडेंट a + 5d, ये 4d है स्टूडेंट्स, 5d, a कितना है स्टूडेंट 3 प्लस √d है √2, ये आ गया अपना 6th टर्म। और निकालेंगे स्टूडेंट 7 टर्म। 7 टर्म क्या होगा स्टूडेंट a + 6d, a + 6d, a कितना है स्टूडेंट हमारे पास 3, 6d है √2, तो ये हमारे आंसर आ गया स्टूडेंट। 5th टर्म आ गया 3 + 4 √2, 6th टर्म आ गया 3 + 5 √2 और 7 आ गया 3 + 6 √2। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, नोट डाउन कर लो इसको स्टूडेंट। चेक करें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है हम लोगों को। ये 4 टर्म्स ही गिवन है स्टूडेंट, हम लोगों को हमने निकाला a2 - a1 0.22 - 0.2। बस ये ध्यान रखिएगा माइनस करते वक्त स्टूडेंट डेसिमल के नीचे पॉइंट रखिएगा, नहीं तो कई बच्चे गलती कर जाते हैं कई स्टूडेंट्स, तो वो ध्यान से करिएगा। तो ये आएगा 0.02, a3 - a2 निकाला 0.222 - 0.22, तो स्टूडेंट 0.222 में से लेस कर दें 0.22200। ओके स्टूडेंट, ये आया 0.002। दोनों इक्वल नहीं आ रहे तो a4 - a3 निकालने की जरूरत हमें यहाँ पे नहीं है, तो ये AP नहीं है। a3 - a2 इज नॉट इक्वल टू a2 - a1, तो आप लिख सकते हैं दिस इज नॉट एन AP। तो इसे आगे सोल्व करने की स्टूडेंट हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये AP नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते तो फिर हम नेक्स्ट a4 - a3 भी निकाल लेते, लेकिन a4 - a3 यहाँ निकालने की कोई ज़रूरत हमें नहीं है क्योंकि a3 - a2 इज़ नॉट इक्वल टू a2 - a1, तो दिस इज़ नॉट एन AP। तो क्वेश्चन को यहीं पे स्टॉप कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4th के 7th पार्ट में देखिए स्टूडेंट्स, 7th पार्ट में हम लोग निकालें अगर a2 - a1 AP चेक करने के लिए तो -4 - 0 कितना होगा स्टूडेंट -4। और स्टूडेंट अगर a3 - a2 निकालें तो -8 - 4 दैट इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस, तो ये आ गया -4। दोनों इक्वल आ रहे हैं तो स्टूडेंट हम a4 - a3 भी निकाल लेते हैं। a4 - a3 क्या होगा -12 - 8,
ये आया स्टूडेंट -12 + 8 दैट इज इक्वल टू -4। तो तीनों इक्वल आ रहे हैं स्टूडेंट इसमें। तो a2 - a1 इक्वल टू आ रहा है a3 - a2 दैट इज इक्वल टू a4 - a3। तो स्टूडेंट आप कह सकते हो दिस इज एन AP। तीनों इक्वल आ रहे हैं स्टूडेंट, दिस इज एन AP। और AP है तो स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस बताना था, दैट इज -4। तीनों -4 आ रहे हैं ना स्टूडेंट्स। तो अब हमें निकालने हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, कौन कौन से होंगे स्टूडेंट नेक्स्ट 3 टर्म्स? नेक्स्ट 3 टर्म होंगे फिफ्थ टर्म आपको पता ही है a + 4d। a कितना है अपने पास 0 और d कितना है हमारे पास -4। तो स्टूडेंट ये आया 0 - 16 दैट इज -16। अब 6th और 7th टर्म लिखनी है स्टूडेंट। 6th टर्म है हमारे पास a + 5d। a कितना है स्टूडेंट हमारे पास 0, d कितना है -4, 0 - 20 -20। और स्टूडेंट 7th टर्म है हमारे पास a + 6d। a हमारे पास 0 है, 6d कितना है अपने पास -4। तो ये आ गया स्टूडेंट -24। तो ये आ गया -24, -16 -20 और -24। स्टूडेंट क्योंकि ये AP थी, अगर AP हो तो हमें आगे के 3 टर्म्स निकालने थे, 4 टर्म्स हमें गिवन थे, तो 5th 6th और 7th टर्म हमने निकाल दिया। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट, फिर 8 पार्ट करते हैं, वो ईजी है बिल्कुल। स्टूडेंट इसमें चेक कर लेते हैं कि ये AP है या नहीं है। पार्ट 8th है हम लोगों के पास। तो देखिए स्टूडेंट हमने निकाला a2 - a1 -1/2 -1/2 -1/2 + 1/2 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 0। स्टूडेंट a3 - a2 -1/2 -1/2 ब्रैकेट खोला तो माइनस प्लस हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। ये भी कैंसिल हो गया तो 0 आ गया। अब स्टूडेंट दोनों इक्वल आ गए हैं तो a4 - a3 भी निकाल दें। ये भी इक्वल ही आने वाला है स्टूडेंट, क्योंकि सेम डिजिट दे रखे हैं। ब्रैकेट खुलेगा कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी 0। तो स्टूडेंट आप लिख सकते हो a2 - a1 a3 - a2 और a4 - a3 दिस इज एन AP। और अगर स्टूडेंट ये AP है तो फिर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि कॉमन डिफरेंस लिखना है हम लोगों को। कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास स्टूडेंट? कॉमन डिफरेंस है 0। और स्टूडेंट हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिख के दिखाने हैं। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, कौन कौन से होंगे स्टूडेंट? 4 टर्म तो हमें दे रखे हैं, 5th a + 4d। 5th टर्म क्या होता है स्टूडेंट? a + 4d। a हमारे पास कितना स्टूडेंट? -1/2 4, d हमारे पास 0 है, तो -1/2 + 0 कितना आ गया स्टूडेंट? -1/2। 6th टर्म निकालेंगे, वो भी वही आने वाला है, क्योंकि 6th टर्म होगा a + 5d। यहाँ 6 है तो यहाँ 5 होगा स्टूडेंट। a हमारे पास कितना है? -1/2, 5 ब्रैकेट में 0, क्योंकि कॉमन रेशो तो जो कॉमन डिफरेंस है वो तो 0 ही है स्टूडेंट। तो ये भी 0 हो गया, तो कितना आ गया? -1/2। 7 टर्म निकालें स्टूडेंट। 7 टर्म होता है a + 6d। a हमें पता है -1/2, 6 ब्रैकेट में 0 डालेंगे स्टूडेंट, 0 की किससे भी मल्टीप्लाई होती है तो क्या आता है? 0। तो ये भी आ गया -1/2। d 0 है तो स्टूडेंट 5d हो, 4d हो, 6d हो, सब 0 हो जाने, और आंसर क्या देना है? -1/2। ये 8th पार्ट था स्टूडेंट। नाउ वी विल स्टार्ट 9th पार्ट। नोट डाउन कर लीजिए इसको स्टूडेंट। 9th पार्ट जो दे रखा है क्वेश्चन 4 का, उसमें भी हमें लोगों को AP चेक करनी है। सभी में AP चेक कर रहे हैं हम लोग। तो a2 - a1, a2 क्या है 3, a1 क्या है 1, तो कितना आ गया स्टूडेंट 2। a3 - a2 9 - 3 6 और a4 स्टूडेंट ये इक्वल नहीं आए। a3 - a2 और a2 - a1 इक्वल नहीं आए, तो a4 - a3 निकालने की हमें जरूरत नहीं है। आप लिख देंगे ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो दिस इज नॉट एन AP। और स्टूडेंट ये AP नहीं है तो आगे हमें क्वेश्चंस को करना ही नहीं है। तो नोट डाउन कर लिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। AP नहीं है ये हमारा, तो AP नहीं है तो आगे सोल्व करने का कोई मतलब नहीं है। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट पार्ट नंबर है ये हमारा 10th में हम लोगों को वही अगर हम निकालें a2 - a1,
तो स्टूडेंट 2a माइनस ए दैट इज a3 माइनस a2। स्टूडेंट a3 माइनस a2 निकालें तो ये भी a आ रहा है। अब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो स्टूडेंट a4 माइनस a3 भी निकाल के दिखा दीजिए। 4a माइनस 3a दैट इज a, तीनों इक्वल आ रहे हैं स्टूडेंट। a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 दैट इज इक्वल टू a4 माइनस a3। अगर स्टूडेंट तीनों इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं दिस इज एन AP। ठीक है स्टूडेंट, और अगर ये स्टूडेंट AP है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें निकालने हैं और कॉमन डिफरेंस तो A हो गया क्योंकि तीनों में स्टूडेंट A आ रहा है तो कॉमन डिफरेंस तो A हो गया। नेक्स्ट 3 टर्म्स स्टूडेंट, नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें बताने हैं। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, नेक्स्ट 3 टर्म कौन कौन से होंगे स्टूडेंट हमारे पास? देखिए फिफ्थ टर्म होता है a प्लस 4d। a तो हमारे पास a ही है और d भी हमारे पास a है तो ये 5a हो गया, d की जगह a पुट कर दिया। 6th टर्म देखें तो a प्लस 5d, तो a तो a ही है, 5d भी a है तो ये हो गया 6a। और स्टूडेंट 7th टर्म निकालें, 7th टर्म यहाँ निकाल दें स्टूडेंट। 7th टर्म है हमारे पास a प्लस 6d। 7th टर्म है हमारे पास स्टूडेंट a प्लस 6d, तो a प्लस 6d तो a ही है तो ये आ गया 7a। तो स्टूडेंट ये 3 टर्म्स भी निकाल लिया और ये भी चेक कर लिया कि ये AP है या नहीं, तो ये कंफर्म हो गया था कि ये AP है। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स पार्ट जो है ये है हमारा 11th पार्ट में क्या वही चेक करना है हम लोगों को। तो स्टूडेंट सबसे पहले वही a2 माइनस a1 निकालें तो a स्क्वायर माइनस a, ये स्टूडेंट माइनस तो हो नहीं सकता है a स्क्वायर में से, हाँ कॉमन ले सकते हो आप चाहो तो इतना कर सकते हो, a कॉमन ले लें तो a माइनस 1। a3 माइनस a2 निकालें स्टूडेंट तो ये आएगा a3 माइनस a स्क्वायर, इसमें भी माइनस तो हो नहीं सकता स्टूडेंट, a स्क्वायर कॉमन आ सकता है तो ब्रैकेट में बचेगा a माइनस 1। और स्टूडेंट a4, ये स्टूडेंट सेम नहीं आ रहे, देखो ये सेम नहीं आ रहे तो आगे करने की जरूरत नहीं है हमें। a3 माइनस a2 दैट इज नॉट इक्वल टू a2 माइनस a1, तो दिस इज नॉट एन AP, दिस इज नॉट एन AP। आगे तो तब चेक करें ना स्टूडेंट हम लोग कि अगर ये AP हो, मतलब ये अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम आगे चेक करते हैं a4 माइनस a3 को, लेकिन अब आगे चेक करने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं हो रहे। कई बच्चे गलती से a स्क्वायर माइनस a ना कर देना, ये माइनस नहीं हो सकते, कॉमन आ सकता है, वो हमने ले लिया है, ये ध्यान रखना। ये 11 पार्ट था स्टूडेंट्स। पार्ट है ये 12th, देखने में लग रहा है AP नहीं है लेकिन ये AP है स्टूडेंट। a2 माइनस a1 करोगे तो √8 माइनस √2। अब स्टूडेंट √8 के हमें फैक्टर करने आते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये फैक्टर कर लीजिएगा स्टूडेंट इनके। अब 2 2 बार आ जाए तो रूट में कोई भी चीज़ 2 बार आ जाए तो वो बाहर आ जाती है स्टूडेंट। 2√2 में से √2 जाएगा तो कितना आएगा स्टूडेंट? √2। ऐसे स्टूडेंट आपने निकाला a3 माइनस a2, a3 है हमारे पास 18 और ये है हमारे पास a2 कितना है हमारे पास √8। इसे आगे सॉल्व करें स्टूडेंट। 18 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2, माइनस 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो स्टूडेंट ये आ गया 3√2 माइनस 2√2, तो माइनस करेंगे तो √2। 3√2 में से 2√2 जाएगा स्टूडेंट्स, ये 3√2 आएगा और ये आएगा हमारे पास 2√2, तो √2 आ गया स्टूडेंट। देखिए a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 आ गया है हमारे पास √2। अब निकालेंगे a4 माइनस a3, तो a4 कितना है हमारे पास स्टूडेंट √32 और यहाँ पे a3 कितना है √18। स्टूडेंट अगर हम इसके फैक्टर करें तो 32 के करें तो 5 टाइम 2 2 आता है और 18 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 3 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18। तो स्टूडेंट ये देखिए ये बाहर आ जाएगा तो ये आएगा 2 इंटू 2√2, यहाँ आएगा 3√2, तो 4√2 में से 3√2 गए तो स्टूडेंट ये आ जाएगा √2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? a4 माइनस a3, मतलब आप लिख सकते हैं a2 माइनस a1 इज इक्वल टू था हमारे पास a3 माइनस a2 दैट इज इक्वल टू a4 माइनस a3। तो आप लिखेंगे दिस इज एन AP, ये एक AP है, दिस इज एन
AP, और स्टूडेंट AP है तो कॉमन डिफरेंस आपको पता है √2 है। अब आप आगे के टर्म लिख सकते हैं, फिफ्थ टर्म, नेक्स्ट 3 टर्म लिखने हैं हम लोगों को स्टूडेंट, नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, फिफ्थ टर्म है हमारे पास a + 4d, ओके। a कितना है हमारे पास स्टूडेंट, a है √2 और 4 और d है हमारे पास √2, तो ये हो गया स्टूडेंट √2 और 4 √2 5 √2। स्टूडेंट आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें रूट में दे रखी है, कोई भी रूट को सिंप्लीफाई नहीं किया गया, तो 5 को आप अंदर लिख लें। अब रूट के अंदर लिखना है तो 5 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी नंबर अगर बाहर है रूट के अंदर लिखना है तो उसका स्क्वायर लिखना पड़ेगा 25, तो ये आ गया √50। ऐसे स्टूडेंट अगर मैं आपसे कहूँ A6 निकालो, 6 टर्म, तो a + 5d, a हमारे पास √2 है 5 और यहाँ पे है √2, d भी √2 है, तो ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास 6 √2। अब स्टूडेंट 6 √2 को अगर मुझे लिखना है, यहाँ ऐसे करके लिख लीजिए, चलिए 6 √2, स्टूडेंट 6 √2 को अगर 6 को मुझे रूट के अंदर लिखना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 6 का स्क्वायर। 6 को अगर रूट के अंदर लिखना है तो 6 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और ये आ जाएगा स्टूडेंट 2 × 36 दैट इज इक्वल टू 72। फिफ्थ और सिक्स टर्म निकल गया स्टूडेंट, हमें एक टर्म और निकालना है, वो 7, वो यहाँ निकाल देते हैं, यहाँ निकाल देते हैं। चलिए 7 टर्म होगा स्टूडेंट a + 6d, a हमारे पास √2 है 6 √2, ये आ गया 7 √2। स्टूडेंट अब 7 को अगर रूट के अंदर लिखना है तो 7 का स्क्वायर 2 × 49, तो ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास मल्टीप्लाई करके 98। तो फिफ्थ, सिक्स और 7 टर्म निकाल दिए, नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। 12 पार्ट था ये स्टूडेंट पार्ट 13 पार्ट में क्या है स्टूडेंट्स, देखें a2 - a1 √6 - √3, ये माइनस तो हो नहीं सकते स्टूडेंट, √6 में से √3 माइनस नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ आप √3 कॉमन ले सकते हैं लिख के, लेकिन वो जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है ये p नहीं लग रही। a3 - a2, a3 कितना है स्टूडेंट हमारे पास 9, और यहाँ पे हमारे पास a2 है √6, तो इसको तो रूट कर सकते हैं 3 - √6, 9 का रूट तो 3 हो सकता है स्टूडेंट। अब हमें साफ पता चल रहा है स्टूडेंट a3 - a2 दैट इज नॉट इक्वल टू a2 - a1, तो दिस इज नॉट एन AP, ये AP नहीं है, तो आगे हमें क्वेश्चन को नहीं करना। क्वेश्चन आगे तभी करना है अगर AP हो तो, ठीक है स्टूडेंट्स। 9 का रूट तो 3 होता है, ना √6 होता है, ना 6 का रूट होता है पूरा पूरा, ना 3 का रूट होता है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट पार्ट 14 निकालें a2 - a1, तो 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर स्टूडेंट 9 - 1 दैट इज 8, a3 - a2, 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 16। इक्वल ही नहीं आ रहे स्टूडेंट, तो आप लिख सकते हो a3 नीचे मेंशन कर दो कि a3 - a2, a3 - a2 दैट इज नॉट इक्वल टू a2 - a1, तो दिस इज नॉट एन AP, दिस इज नॉट ठीक है स्टूडेंट्स, ये इक्वल ही नहीं आ रहे तो AP नहीं है। लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं स्टूडेंट, नोट डाउन कर लीजिए इसको स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 का 15 पार्ट है ये। इसमें क्या करना है स्टूडेंट, सेम करना है a2 - a1, तो ये आया स्टूडेंट 5 का स्क्वायर, a2 - a1 निकाल रहे हैं हम लोग स्टूडेंट, तो 5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 - 1 का स्क्वायर 1, 24 आ गया स्टूडेंट। a3 - a2 निकालूँ स्टूडेंट, तो 7 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, ये थर्ड टर्म और ये सेकंड टर्म 49 - 25 दैट इज आल्सो इक्वल टू 24 स्टूडेंट्स। और फिर स्टूडेंट अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, a4 - a3, a4 - a3, तो स्टूडेंट a4 है हमारे पास 73, a2 हमारे पास है 7 का, a3 हमारे पास है 7 का स्क्वायर, तो ये आ गया 73 - 49, तो लेस करेंगे तो ये भी 24 आ गया स्टूडेंट।
अब स्टूडेंट तीनों इक्वल आ रहे हैं, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। तो स्टूडेंट दिस इज एन AP, दिस इज एन AP। और स्टूडेंट अगर ये AP है तो D हमें बताना पड़ेगा, D 24 है, तीनों में इक्वल आ रहा है। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स जो निकालने हैं हम लोगों को, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, 3 टर्म्स आर, क्या क्या है नेक्स्ट 3 टर्म्स स्टूडेंट? नेक्स्ट 3 टर्म है हमारे पास फिफ्थ टर्म होता है A+4D। ए कितना है स्टूडेंट? 1 का स्क्वायर, 4D है 24, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 4 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो 96 आएगा, और ये टोटल आ गया 97, 1 + 96 97। A6 टर्म निकालें तो A+5D, ए तो हमारे पास 1 का स्क्वायर है, 5D, D की जगह हम 24 डालेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 5 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, 121 हो गया। स्टूडेंट नेक्स्ट 7 टर्म है जो हमारे पास, 7 टर्म है A+6D। ए कितना है स्टूडेंट हमारे पास? ए हमारे पास है 1 का स्क्वायर, और 6D कितना है अपने पास स्टूडेंट? D है 24, तो उसमें 1 का स्क्वायर तो 1, 6 की 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आएगा, तो टोटल आंसर आएगा 145। स्टूडेंट 1 का स्क्वायर 1 और 6 को 24 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 4 जा 24, 4 2 6 4 जा 12 और 2, तो ये आ गया 144, और टोटल आ गया 145। 5th 6th और 7th टर्म। आज स्टूडेंट इतना ही, बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, नोट डाउन कर लीजिए।